जी। जय श्री कल्की महाराज जी। जय श्री कल्की। जैसे कि हर हर महादेव, हर हर शंभू, आप आज ऐसे प्रांगण पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे जगत गुरु श्री भद्राचार्य जी ने अभी अभी शिलान्यास किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भद्राचार्य ने श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी। विषय ये है कि ये पूरे विश्व के लिए, केवल एक सनातनियों के लिए नहीं, जी अन्य जितने भी लोग हैं, जी चाहे वो सनातनी हैं गैर सनातनी हैं, जी सबके ही जीवन का बड़ा सौभाग्य है जी कि जहाँ आने वाले हमारे परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा नारायण एक कल्की भगवान के रूप में, मैंने कल्की शब्द तो इसलिए दिया गया क्योंकि आने वाले कलिकाल में इतना समाज दूषित हो जाएगा, माँ कौशल्या देवकी की तरह माताओं की कोख नहीं मिलेगी, इसलिए कुंवारी कन्या से भगवान का प्राकट्य होगा, अवतरण होगा, और इसलिए उनको कलंक लगेगा क्योंकि कुंवारी से कभी बच्चा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को शुद्ध पवित्र एक माध्यम मिलेगा। भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्य अधिकारी परमात्मा का जन्म नहीं होता है, लेकिन नर लीला करने के लिए भगवान को जन्म की लीला करनी पड़ेगी। कुंवारी कन्या से भगवान का प्राकट्य होगा, इसलिए उनको कलंक लगेगा, इसलिए कल की भगवान कहलाएंगे। वो हमारे नारायण कृष्ण और राम ही है वो, और राम सतयुग में त्रेता में आए थे, द्वापर में कृष्ण आए थे, इस कली काल में भगवान कल्की आएंगे और उनको समस्त शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा देने के लिए महेंद्र पर्वत पर आज भी भगवान परशुराम तपस्या कर रहे हैं, और सब शास्त्र और सब शस्त्र सुरक्षित हैं। इसलिए ये हमारे सब सनातनियों को, हिंदुस्तान के लोगों का सौभाग्य है कि जहाँ परमात्मा आएगा, आज उनका घर हम बनाने जा रहे हैं। और प्रमोद कृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने तो प्रमोद त्यागी जी से लेकर के प्रमोद कृष्ण जी तक का सफर तय किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष में इस स्थान के लिए बहुत उन्होंने युद्ध लड़ा, और किस परिस्थितियों में इस कहना चाहिए मिनी पाकिस्तान संबल बन गया था। उस मिनी पाकिस्तान में रह करके उन्होंने जो सनातन का बिगुल बजाया है वो बहुत ही प्रशंसनीय और बड़े ही सराहनीय पात्र हैं। उन्होंने आज जो भगवान के चर्चा यहाँ पे कल की भगवान की जो सोई हुआ स्थान था, आज उसको जागृत किया, और हमारे परम देशभक्त, परम तेजस्वी और ऐसे साधक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आकर के ये यहाँ जो शिलान्यास किया है, वो उन्होंने अपना सुनहरे अक्षरों में इतिहास में अपना नाम लिखा लिया। राजा आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जब कभी राजाओं की गणना होती है तो अहिल्याबाई होलकर का नाम बड़े ही सम्मान से, बड़ी चर्चा से लोगों के मुख पे आता है, क्योंकि शरीर आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन संस्कृति हजारों वर्षों तक रहती है। इसलिए शरीर की चिंता नहीं करना चाहिए सनातनियों को, केवल अपने सनातन की, अपने धर्म की, संस्कृति की